प्रभु न पाइबे आराम समापति का नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन कर आमी बड़ दुखी महाप्रभु सीतापति अदित चैतन्य नीता तव कृपा सनातन रूप रघुनाथ भट्टजुगा श्रीजीवा प्रभु लोकनाथ प्रभु रामचंद्र संगमागे नरोत्तम रामचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो
Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, 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 Nitai Nitai Gauranga, Gauranga, श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जैन विष्णुपाद परमहंस परिवराचार्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सृष्टक शील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि विष्णुवृंद की नावाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्तवृंद की जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्रीक्षेत्र जगन्नाथ धाम की नदियानवद्वीप श्री मायापुर धाम की अयोध्यापुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्रीमती राधा रानी की हरिनाम संकीर्तन की तत्पावन श्री गौर नित्यानंद की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की श्रील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की निताई गौ सतनाथ प्रेमानंदे all glories to Saint all glories to Saint all glories to Saint all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada Maharaj ki Patita Pavana Srila Guru Maharaj ki Om Jnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakya Chakrunitam Jena Tasmi Sri Gurave Namaha नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य निषधारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्
वन्देऽहं श्रीगुरुस्य तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरणा शिवशाखान्वितंश्च श्रीकृष्णकरुणारसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवतिस्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हुकुम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुर्गतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। तो आज हम श्री गौरनिताई की अनुकंपा से उनकी ही लीलाओं को चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत तथा अनेक शास्त्र हैं जिस संदर्भ में गौड़ आचार्यगण भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में अवगत कराए हैं। तो ऐसे हम पर्टिकुलर कोई श्लोक नहीं ले रहे या पैर नहीं ले रहे, चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में तात्विक चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई व्यक्तिगत मैंने पर्टिकुलर श्लोक को या पैर को लेंगे तो उसके पूर्वगत भाव को भी चर्चा की आवश्यकता पड़ेगा। तो सामूहिक रूप में चैतन्य महाप्रभु की अवतार का लीला प्रकाश में उस संदर्भ में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। महाप्रभु कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, यह हम अपने छोटे से मस्तिष्क के द्वारा समझ ही नहीं सकते हैं। तो जैसे कि हम शुरुआत में यह नरोत्तम दास ठाकुर की जो गीत है चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसार। चैतन्य महाप्रभु के जैसा कोई दयालु हो ही नहीं सकता। जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे, भगवान नरसिंह देव के क्रम में उसके उपरांत जितनी भी अवतार हुआ, भगवान उस अवतार में पिता माता को आधार करते हुए वे प्रकट हुए। क्योंकि ये जो ब्रज का रस है अर्थात वृंदावन ब्रजमंडल का जो रस है वो सर्वोत्तम बताया गया है। जब लंदन में राधा लंडनेश्वरी जो श्री विग्रह है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रतिष्ठा हो रहा था, तब वे कहे थे कि हम जो पांचरात्रिक विधि आदि जो
परंपरा में जो सेवा करते हैं, वास्तविक यह राधा एवं कृष्ण की सेवा नहीं। तो किनकी सेवा? राधा कृष्ण की विग्रह प्रतिष्ठा हो रहा है और उनकी स्वरूप प्रतिष्ठित किया जा रहा है। तो किनकी विग्रह? निसंदेह राधा कृष्ण की ही विग्रह है, परंतु जो सेवा पूजा पद्धति जो है वो रुक्मिणी द्वारकाधीश का, अर्थात अर्चन में जैसे कि स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क, पुनराचमन आदि जो पुजारी सेवा करते हैं उनको पता होगा। ये निसंदेह परमात्मा को, भगवान को, नारायण को निवेदन करने का वैदिक परंपरा है। परंतु चैतन्य महाप्रभु की जो भाव है, और कैसा, किसका भाव है? राधा रानी का भाव। राधा रानी जब भगवान कृष्ण को पुकारती थी, क्या बोलती? इदम वाद्यम कृष्णाय नमः, कहेगी? या प्रेम संवाद में मर्यादा की इतनी विशेष आवश्यकता नहीं होती। आप आइए, बैठिए, आसन लीजिए, और वो भी वैदिक परंपरा संस्कृत आदि श्लोकों का उच्चारण करके, तो उसकी श्लोक आदियों का उच्चारण करके उनको निवेदन करना, ये प्रेम पूर्ण संवाद में नहीं होता है। जैसे कोई वैष्णव आएंगे और आप बोलेंगे, प्रभु जी बैठिए, एकदम आसनम बोलेंगे, अजब लगेगा, है ना? तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पे अवगत कराए कि मंदिरों में विशेष करके सामूहिक रूप पे सेवा होता है, और उस उच्च स्तर की स्थितियां जो है सबको सामूहिकता में उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। परंतु राधा कृष्ण की जो सेवाएं हैं, अंतरंग सेवाएं हैं, वो प्रेमपूर्ण संवाद से ही परिपूर्ण है। और चैतन्य महाप्रभु उस प्रेमपूर्ण संबंधों को प्रदान करने के लिए ही प्रकट हुए। पतित पावन है, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये प्रेम नाम संकीर्तन है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, उसका कीर्तन करके कोई भौतिक विषय वस्तु प्राप्ति की उद्देश्य नहीं है। क्या प्राप्ति की उद्देश्य है? प्रेम धन। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदाता है, नित्यानंद प्रभु प्रेम प्रदाता है। अगर आप उनको आकर के मांगे कि मुझे धनम देही, जन्म देही, तो वो उनको जैसे लगेगा कि कोई उनके शरीर में कोई अंगार फेंक रहा है, तो उनका स्वरूप भी वो है नहीं, है ना? अगर आप जाकर के तुलसी माता के सामने अगर विचार करें कि हमको मल का दुर्गंध हो, कभी हो सकता है? कभी नहीं होगा। वो उनकी गुणों से, विचारों से विपरीत होता है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु की शरणागत होकर के, उनका भक्त कहला करके अगर हम मांगेंगे भौतिक विषय वस्तु, जो कि व्यावहारिकता हो ही जाता है। शरीर अस्वस्थ हुआ तो ठाकुर जी को पुकारेंगे, प्रभु जी भगवान हमारा शरीर स्वस्थ कर लीजिए। नौकरी में, चाकरी में, या शारीरिक या सांसारिक व्यवस्थाओं को करने के लिए प्रार्थना करेंगे, तो उनके स्वरूप के विपरीत है। तो ये क्या प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं? प्रेम। प्रेम प्रदान करने के लिए वो प्रेम नाम संकीर्तन प्रकट हुए। इसलिए प्रत्येक दिन हम सुबह जब शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं, नहीं नहीं कहते, कोई भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिस्वरे भवता भक्ति रहेतु की त्वयि। भक्ति भी मांग रहे और अहेतु की भक्ति। हमारे गुरुदेव गौरगन महाराज कहते थे कि हम वैष्णव होने के बाद भी इतना वर्ष गुजार देते हैं, लेकिन
इसका जो फाउंडेशन ही अभी तक नहीं पहुंचा। बोलते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल के बाद भी यही चाहिए। 20 साल से मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ, कब टेम्पल कमांडर बनूंगा। ऑर्डर देना अच्छा लगता है ना, ये करो वो करो। कब वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा, कब प्रेसिडेंट बनूंगा, कब जीवीसी बनूंगा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बोलते थे, एक कथा में भुवनेश्वर में सुना हो, हम तो तुलसी आरती में गाते हैं कि ए मोरो विलास विलास कुंज दियो वास। वो बोलते थे कि लेकिन भक्त लोग यहाँ पे आके मतिभ्रमित हो गए, यहाँ बड़ा बड़ा सब व्यवस्था है, सब है। तो ए मोरो अभिलाष अमेरिका रे दियो वास। नए नए हेरी में सदा डॉलर पाउंड राशि डॉलर पाउंड मिलते रहे। ये कामनाओं को लेते हुए हम भक्ति मार्ग में हैं, तो वो वास्तविकता नहीं। हम जिस उन्नत परंपरा में हैं, प्रेम परंपरा, यहाँ पे प्रेम प्राप्ति के लिए हम आए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संदर्भ में विचार कर लीजिए, अगर भगवान को या कोई शुद्ध भक्त को अगर धन की, जन की, व्यवस्थाओं की, सांसारिक मंगल या शारीरिक व्यवस्थाओं के लिए कामना कर रहे हैं, ऐसे की भक्ति में भी तथाकथित अग्रगति के लिए भी जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी स्वार्थगत है, कामगत है, प्रेमगत नहीं है। प्रेम का अर्थ देना होता है, लेना नहीं होता है। प्रेम का अर्थ, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि इस जगत में लव नहीं है, लस्ट है। हर एक संबंध लस्ट का ही संबंध, काम का संबंध है। और काम है इसलिए क्रोध आ रहा है। काम है सब क्रोध है, सर्वगुण समुद्भवाः महासना महात्मा विद्येन वैरिणम, यही हमारे वैरी है, शत्रु है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, सबसे दुर्लभ जो प्रेम प्रदान करने। बोलो करो प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन। और बोलो प्रेम धन भी ऐसा नहीं कि कोई वैकुंठ का प्रेम है या अन्य कोई दिव्य जगत का प्रेम है, अपितु ये भगवान राधा कृष्ण का जो निज जो लीलास्थली है, वो ब्रज वृंदावन का प्रेम धन। तो इसलिए हम जैसे श्रील प्रभुपाद जी की वाक्य को उद्धृत करके कह रहे थे कि प्रभुपाद जी बोले राधा लंडनेश्वरी की विग्रह प्रतिष्ठा में हमारी जो सेवा पूजा पद्धति है, चाहे पंचरात्रिक हो या वैदिक हो, यह ज्यादा से ज्यादा रुक्मिणी द्वारकाधीश तक ही सीमित है। ये राधा कृष्ण का उपासना है ही नहीं। राधा कृष्ण के उपास, जैसे यशोदा माता जब कृष्ण को बुलाती थी, इदम पाद्यम इदम नैवेद्यम कह करके निवेदित करेगी ना, लाला आओ माखन खा लो, है ना। ऐसे प्रेम से वो कौन ठाकुर जी को उदुखल में बांध लेगा, उखल में भगवान को कोई बांध सकता है? लेकिन यशोदा माता प्रेम से बांध लिए, तो भगवान अभी तक उनकी वो लीलाओं को स्मरण करते हुए दामोदर नाम अभी तक वो उसको जब उच्चारण कोई करते हैं तो भगवान बहुत आनंदित हो जाते हैं। भक्त लोग कार्तिक महीने में 1 महीना तक दामोदर को स्मरण करते हुए उनको दीप दान आदि सेवा करते हैं। तो ये ब्रजरस को चारी भाव दिया नाचाओ भुवन, 4 प्रकार का जो माधुर्य अर्थात अंतर्गत भाव है, उसको प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कुछ मांगना है तो प्रेम मांगना चाहिए। हमको आज से ही शपथ करना चाहिए, कभी भी किसी भी संदर्भ में, भौतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, सांसारिक हो या प्रतिष्ठागत हो, बिल्कुल मांगने मूर्खता है, संपूर्ण रूप से मूर्खता है। क्योंकि यह सब प्राप्त करने के उपरांत भी आपके हृदय में कभी भी शांति प्रतिष्ठित नहीं होगा। जब तक प्रेम नहीं मिलेगा, तब तक हृदय में शांति नहीं होगा। प्रेमोधन बिना दरिद्र जीवन, जब तक प्रेम नहीं मिलेगा आप दरिद्र ही, दरिद्र ही। प्रेम जब मिलेगा तभी आप धनी कहलाएंगे। प्रेम धनी ही सबसे बड़ा धनी कहलाता है। और उसको प्रदान करने के लिए परम समर्थ
केवल चैतन्य महाप्रभु वही प्रेम प्रदाता है। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ही प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो ये प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, प्रेममय स्वरूप है भगवान कृष्ण। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जो मांगेगा वो वही देंगे, जो जिस भाव से विचार करेगा उसको उस भाव को प्रदान करेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आमी विज्ञ विषय के न दिवो, मैं विज्ञ, अगर भक्त लोग मांगेगा, विषय मांगता भी है तो चैतन्य महाप्रभु कहते आमी विज्ञ विषय के न दो, मैं तो विज्ञ हूँ, पंडित हूँ, मैं क्यों विषय दूंगा। तो क्या देंगे? 100 चरणामृत दिया विषय भुला, मैं अपनी चरणामृत दूंगा और विषय को भुला दूंगा। ये चैतन्य महाप्रभु कृपा है। हम कितनी भी बद्धता करें, कितनी भी कपट करें, कुटिलता करें, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अगर देते हैं तो प्रेम ही देते हैं, और ये प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। तो प्रेम का स्वरूप क्या है? जैसा हम चर्चा कर रहे थे, प्रेम का अर्थ देना होता है, पाना नहीं होता है, लेना नहीं होता है। समर्पण प्रेम है, शरणागत प्रेम है, सब कुछ लुटा देना, बिन मांगे ही बिक जाना, वो है प्रेम। और वो प्रेम भी अनेक प्रकार का प्रेम है, लेकिन ब्रज की जो प्रेम है, महाप्रभु आराध्यतस् ब्रजेशतने, ब्रज के कृष्ण को हम आराधना करते हैं, द्वारकाधीश की आराधना नहीं करते। यद्यपि आजकल सब यात्राएं होता है, भक्त लोग जाते हैं, द्वारका यात्रा, रामेश्वरम यात्रा, महाप्रभु भी गए हैं, महाप्रभु भी दक्षिण भारत की यात्रा किए हैं, परंतु वे प्रत्येक स्थली पे, प्रत्येक विग्रह में अपने आराध्य इष्ट ब्रजेंद्र नंदन को ही ढूंढते थे, वो ढूंढते थे, उनका भाव व विचार वही रहता था। तो आराध्य तस् ब्रजेश तनय, जब भक्ति में अग्रगति धीरे धीरे करते रहेंगे, हमारी निष्ठा और अनन्यता ऐसे विग्रह के प्रति, गुरुचरणों के प्रति धीरे धीरे और भी गंभीर और अत्यधिक और भी डीपली वो बढ़ता जाएगा। क्या व्रजेश तनय और तद्धाम वृंदावनम, महाप्रभु यहाँ पे वृंदावन को बोले। ब्रज की जो तनय अर्थात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वे हमारे आराध्य हैं, और उनके से संबंध में भी कैसे ना आराध्य तो ब्रजेश तद्धाम वृंदा रम्या काचित ब्रजवधु वर्गेण कल्पिता। ब्रजवधु जो है, ब्रज के जो वधु है, गोप वधु है, उनकी भाव को लेते हुए, अर्थात राधा रानी का भाव, गोपियों का भाव को लेते हुए जो भाव की पराकाष्ठा है, वह संबंध हम भगवान कृष्ण के चरणों में स्थापित करते हैं। ये उच्चतर संबंध है। और कैसा संबंध? ब्रज की जो चार, उसके अतिरिक्त भी 4 रस जो है, वात्सल्य, सख्य, दास्य और माधुर्य, ये 4 रसों को प्रदान करने के लिए, प्रेममय जो 4 रस है, संबंध है, उसको प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। और ये प्रेम आप सोचिए, जो ब्रह्मा इंद्र आदि जो देवताएं हैं, उनको भी प्राप्त नहीं, और हम सबको ऐसे ही सज में चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते रहेंगे। कितना ये उनकी कृपा है। ब्रह्मारा दुर्लभा प्रेमा सबाकारे जाचे, ब्रह्मारा दुर्लभा प्रेमा सबाकारे जाचे, अधम पतिता पमरा बिछु नाही बाछे, अधम पतिता पमरा बिछु नाही बाछे। जो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ था, अभी भी है। ब्रह्मा जी को यह दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं। ब्रह्मा जी ने जो किया, भगवान के सखाओं को अपहरण करके ब्रह्मलोक में रख दिया, ऐसी दुष्टता क्या हम किए? कभी नहीं किए ना। तो कितनी कृपा है। ब्रह्मा भी मोहित हो गए, ब्रह्म विमोहन लीला,
श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में आता है, ब्रह्म विमोह लीला के अंदर बताया गया है। तो ब्रह्मा भी विमोहित हो जाते हैं, परंतु हम लोग विमोहित नहीं हुए। एटलीस्ट भगवान के प्रति तो द्वेष नहीं किए, हम अपने आप पे राग द्वेष में हिंसा का फंसे हैं, लेकिन एटलीस्ट कंस के जैसा, रावण के जैसा, कुंभकर्ण, दंतवक्र आदि जो भगवान के विरुद्ध आचरण किए, ऐसा किए हैं हम नहीं। अभक्त भी जो कभी थे मानो, तब भी भगवान के विरोधाभासी नहीं हुए। ये देखिए कितनी अनुकंपा है। तो उसी सूत्र में कई जन्मों से ही भगवान हमको खींच रहे हैं। आप यह मत समझे कि इस जीवन में हमने बस भगवान के शरणागत हो गए, एक कड़ी उत्पन्न हो गया, नहीं। अनंत जीवनों से यह प्रयास चल रहा है, अनंत जीवन से बहुत भ्रमण कर लिए, अनेक ब्रह्मांड, इसी ब्रह्मांड में नहीं, अभी तो अनेक ब्रह्मांड भ्रमण कर लिए। कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी पाताल में, कभी अतल में, कभी तलातल में, कभी जनलोक में, कभी इहलोक में, कभी तपलोक में, कभी ब्रह्मलोक में, कहाँ कहाँ डोलते डोलते घूमते घूमते आए हैं। और उन्हीं चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा को गुरु परंपरा में, प्रामाणिक गुरु परंपरा में हमने भक्ति सूत्र के रूप में, भक्ति बीज लता के रूप में प्राप्त किए। तो ये उनकी अनुकंपा इस जीवन से नहीं, अभी तो कई जन्मों से चल रहा है। ब्रह्मांडा भ्रमिते कोना भाग्यवान जीवा, ब्रह्मांडा भ्रमिते कोना भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। ब्रह्मांड भ्रमित, ऐसे अनेक, एक ब्रह्मांड, यहाँ पे मल्टीपल शब्द है, ब्रह्मांड भ्रमिते, अनेक ब्रह्मांड भ्रमण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से, गुरु तत्व की कृपा से हम भक्ति लता बीज को प्राप्त। तो इसलिए अब कोई मूर्खता नहीं करना। कभी भी वही सुबह तो उठ के बोलते न धनम न जनम न सुंदरी, लेकिन अंतर्गत रूप से वही मानते हैं। जब भी अभी मैंने कोई 1-2 दिन की अनुभूति नहीं कर रहा हूँ, जब भी मैंने इतनी गुरु महाराज की आज्ञा से इतने लंबे समय से प्रचार में है, तो कहाँ पे भी जाते हैं, जब विशेष करके गृहस्थ भक्त जो कहते हैं व्यापार में बड़ा मंदा चल रहा है, तो जी भगवान कब कृपा करें। अरे भगवान की कृपा के व्यापार में बढ़ोती है नहीं। ऐसा होता तो सुदामा इतने ब्रह्मज्ञानी थे, सोचिए उनको तो मैंने कैसी उनकी सांसारिक व्यवस्था था, धन प्राप्त करना, अच्छे से खाना पीना हो जाना, व्यवस्था हो जाना, वस्त्र आदि पाना, और कहते भी प्रभु जी कैसे, ठाकुर जी कृपा से सब बढ़िया है, प्रभु चंगला है सब बढ़िया है। क्या है, लास्ट टाइम से मैंने 2 साल अच्छा इंक्रीमेंट हो गया, ये हो गया, ये थे हम अभी मैनेजर बन गए। ये कृपा नहीं, ये कृपा नहीं, बिल्कुल यह कृपा नहीं। शास्त्रों में कहा गया है अपराध नाम से भी धन, जो धर्म अर्थ काम प्राप्त हो जाता है। अपराध भी कर रहा है और नाम कर रहा है, तो उससे भी धर्म अर्थ काम प्राप्त हो जाता है। और नामाभास से मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। नामाभास से अजामिलो वैकुंठ गलरे, नामाभास से वैकुंठ प्राप्ति, मुक्ति हो जाता है। लेकिन कृष्ण प्रेम की जो प्राप्ति है वो है शुद्ध नाम से ही। तो महाप्रभु जो प्रदान किए हैं वो शुद्ध नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन, वो भी प्रेम नाम संकीर्तन। ये जो नाम संकीर्तन की जो माला है वो प्रेम नाम संकीर्तन है। और केवल मनुष्य को नहीं, अपितु जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग सबका उद्धार के लिए।
जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु एक बार हरिदास ठाकुर जी को प्रश्न करते हैं कि आप कृपा करके अवगत कराइए कि हमने तो हरिनाम किया, जीवों का तो उद्धार हुआ, लेकिन पशु पक्षी वृक्ष लता पताओं का कब उद्धार होगा, कैसे उद्धार होगा? तो हरिदास ठाकुर बोले कि आप निसंदेह विज्ञ हैं, मेरे मुख से कहलवाना चाहते हैं बस। तो हरिदास ठाकुर उनको प्रणाम करके, उनको निवेदन करके कहे कि जब हम संकीर्तन करते हैं, सामूहिक रूप से कीर्तन करते हैं, स्वतः यह जो शब्द तरंग है वो वृक्षों को, लताओं को, पताओं को, कीट पतंगों को, पशु पक्षियों को, सबको श्रवण होता है। तो उसी सूत्र में सबका ही उद्धार हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु झारखंड में जब यात्रा कर रहे थे तो सब अपने धर्म के विरुद्ध, अर्थात अपनी पाशविक धर्म या पशुत्व जो धर्म होता है, इनमें तामसिकता और राजसिकता रहता है, उस सबको विस्मरण करते हुए एक साथ कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। ये महाप्रभु की अनुकंपा है। ना केवल पशु पक्षी अपितु जड़ वस्तु भी सजीवित हो गया। जड़ वस्तु भी महाप्रभु की इतनी प्रेम तरंग है। पशु पक्षी झूरे पाषाणा विदरे, सुनी जा गुण गाथा। पाषाण विदरे, पत्थर भी पिघल जाता है। जगन्नाथपुरी में जब जाएंगे चैतन्य महाप्रभु बड़ी विशाल चरण चिन्ह देखने को प्राप्त होता है, और उनकी जो अंगुष्ठी है उस स्तंभ में अभी भी सजीवित है। सोचिए, पत्थर सजीवित हो गया, जागृत हो गया, और महाप्रभु की प्रेम तरंग को स्पर्श करते हुए पिघल गया। तो जब पत्थर पिघल जा रहा है, हम क्यों नहीं पिघल रहे? पत्थर ही जब पिघल जा रहा है, हमारे अंदर अभी भी कठोरता है, घृणा है, राग है, द्वेष है, हिंसा है, कपट है। और वो भी ये सबसे बड़ा विडंबना है, हम भक्ति मार्ग में आने के बाद हमारा जो मुख्य शत्रुता जो है, कोई कर्मी से नहीं, कोई ज्ञानी से नहीं, कोई योगी से नहीं। आप व्यक्तिगत जीवन में देख लीजिए, झांक लीजिए, हमारा जो शत्रुता है, हमारा जो द्वेष है, हमारा जो कटुतापूर्ण संबंध है, चाहे वो बाचिक रूप से ना हो, व्यवहारिकता में ना हो, कम से कम मानसिक रूप में कोई ना कोई भक्त से ही, कोई ना कोई भक्त से ही। तो इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है? तो महाप्रभु को कितना ना कष्ट होता होगा। हम कहते हैं कि हम महाप्रभु के अनुयायी हैं, हम नित्यानंद प्रभु के अनुयायी हैं, हम गौरांग के अनुयायी हैं, हम गौड़िया हैं, और हमारे अंदर अभी भी राग, द्वेष, हिंसा, कपट भरा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु कितने दीन थे। हम सम्मान को ढूंढते हैं, अमानीना मान देना कीर्तनीय सदारी। हमको माला नहीं चढ़ाया, हमको सम्मान नहीं किया, हम इतने कलेक्शन किए, हमारे नाम नहीं लिया मंगला आरती में। जन्माष्टमी सबसे टॉप रैंक में मैं रहा, गीता मैराथन में सबसे टॉप रैंक में मैं रहा, तब भी मुझे कोई वैल्यू नहीं देता। हाँ, मैं करते रहते हैं जीवन भर में। तो कितनी विडंबना है। चैतन्य महाप्रभु हमको दीनता का शिक्षा दिया। भक्ति महारानी की जो वाहन है वो दैन्यता है, अहंकार, प्रतिष्ठा आदि नहीं, दीनता है। दीनता भक्ति महारानी की वाहन है। जब काशी में चैतन्य महाप्रभु को प्रकाशानंद सरस्वती जी ने बुलाया था सन्यासी की सभाओं में, तो चैतन्य महाप्रभु बैठे थे कहाँ? पता है कहाँ? चरण पादुका के निकट बैठे थे। और वो भी आप कहेंगे हम लोग, और एक भी हमारे अंदर गलत धारणा है, हम माने जो गौड़े संप्रदाय से नहीं है या और किसी भी परंपरा से, उनको मायावादी तुरंत बोल देते हैं। ये स्वभाव हमको बड़े लंबे समय से ये हम देख रहे हैं हमारे अंदर, हम सब भक्तों के अंदर ये घृणा वाला भाव है। नहीं, ये बहुत ही अपराधपूर्ण है। गुरु महाराज हमारे इस अंदर बहुत डांटते थे। परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज एक बार चित्रकूट गए थे,
तो वहाँ पे रामानंद परंपरा के एक संत थे, और वहाँ पे तो कोई इस्कॉन का सेंटर था नहीं, तो वहाँ पे बड़ी भव्य प्रेम से उन्होंने प्रसाद पवाया। तो जब विदाई ले रहे थे एकांत में, वो महाराज जी ने, रामानंद परंपरा के थे, उन्होंने बोला कि महाराज जी एक निवेदन था आपसे। क्या बताइए ना, आपका स्वभाव इतना उन्नत है, इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार है, परंतु हम जब मंदिर गए थे, मायापुर गए थे, हम प्रसाद के लिए मांगे, क्योंकि हम तो वैष्णव हैं, तो कहीं बाहर प्रसाद नहीं पा सकते, तो मंदिर में, इतना बड़ा मंदिर है तो निसंदेह प्रसाद तो मिल ही जाएगा। तो हम मांगते मांगते थक गए, कोई एक भी व्यक्ति प्रसाद ही नहीं दिया, और बहुत विलंब में कोई प्रसाद के लिए जब मांगे तो बोले कि इतना लक्ष्मी लगेगा, पैसा लगेगा। तो ये बड़ा दुखद पूर्ण स्थिति है। ये व्यक्तिगत रूप से श्रील प्रभुपाद जी के प्रति बड़ा अपमान ही है। जीव मात्र, प्रभुपाद जी के फूड फॉर लाइफ, जीव मात्र को फूड दो, प्रसाद दो। वहां पे फूड अर्थात प्रसाद, प्रसाद है, जीव मात्र को ही प्रसाद दो। और भक्त लोग जा रहा है, चाहे वो अन्य संप्रदाय के भी क्यों ना हो, हम तो 4 संप्रदाय को मानते ही, जीव मात्र को ही देने के लिए कहा गया है। तो हमारे अंदर इतनी कठोरता कैसे हो जाता है? तब उन्होंने जो अन्न प्रसाद जो देख रहे हैं ना, जो अन्नदान, हाँ, वो वाला परिकल्पना ना इसी उन महाराज जी के अनुरोध से ही प्रकट हुआ है। महाराज जी ने उसके उपरांत विचार किया कि अभी कोई भी आया फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रसाद पा पाए, यह व्यवस्था होना चाहिए। तो इसलिए ये तो हमारे अंदर जो अज्ञानता है उसका माने रूप है। किसी को भी मायावादी, चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव के, हम कोई वैष्णव का चरण पादुका है तो उसको तो रेस्पेक्ट करते ही हैं, लेकिन सोचिए वहां पे जो जिन चरण पादुका के निकट चैतन्य महाप्रभु बैठे, वो तो वैष्णव थे नहीं, वो मायावादी सन्यासी थे। क्या चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासी को घृणा किए? भक्ति की अर्थ यह नहीं, किसी भी जीव मात्र को ही श्रद्धा प्रेम करना चाहिए। नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सा। नाम पे आपका रुचि है और जीवों के प्रति दया नहीं है, तो आप नाम नहीं कर रहे, आप अपराध नाम ही कर रहे, अपराध नाम ही कर रहे। आपका हृदय में अभी भी क्रोध आ रहा है, किसी को देख के गुस्सा आ रहा है, द्वेष आ रहा है, तो आप प्रेम नाम नहीं कर रहे, आप काम नाम कर रहे, कामयुक्त नाम कर रहे। तो कामयुक्त नाम से कोई, हो सकता है आपका धर्म अर्थ काम प्राप्त हो जाए, परंतु प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और जब तक प्रेम प्राप्ति नहीं होगा, ऐसे हम घूमते रहेंगे। आ ब्रह्मा भुवनालोक पुनरावर्ति अर्जुन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रेम का वितरण किए और प्रेम की पराकाष्ठा किए, हम सबको भी प्रेम के पीछे ही यह प्रार्थना करना चाहिए कि हमको प्रेम युक्त संबंध, प्रेम युक्त विचार, प्रेम युक्त भाव, भक्त भक्तों में प्रेम, श्रद्धा, सौहार्द, ददाति प्रतिगृहाति गृहम अक्षति पृच्छति भुंक्ते भुजेति चैव षड्विधि प्रतिलक्षणम। प्रीतिपूर्ण संबंध होना चाहिए हमारा भक्तों के बीच में। राग, हम संसार को परिवर्तन करने के लिए चल पड़े और हम अपने आप में राग द्वेष को नहीं छोड़ पाए, तो क्या लाभ? तो ये चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी हो सकता है वेशभूषा आदि से कहला सकते हैं, लेकिन अंतर्गत स्वरूप में है। और महाप्रभु तो उससे भी ऊपर जो संबंध है, दास्य संबंध, उससे भी ऊपर जो संबंध है, सख्य संबंध, उससे भी ऊपर जो संबंध है, वात्सल्य संबंध, उससे भी जो ऊपर संबंध है, माधुर्य संबंध प्रदान कर रहे हैं। प्रेम की पराकाष्ठा का और भी उच्चतम भाव है। उसके बाद भी भाव, महाभाव, मादनाक्ष महाभाव, मोहनाक्ष महाभाव, यह सब भी है, शास्त्रों में आचार्य गण अवगत कराए हैं। तो हम कहाँ पे हैं अभी तक? हम कहाँ पे हैं? श्रद्धा का स्तर भी आया या नहीं? आदौ श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ विश्वास है। श्रद्धा शब्द के सुदृढ़ विश्वास। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत, समस्त कर्म साधित है।
अर्थात मुख्य कर्म जो है प्रेम प्राप्त होगा, उस मार्ग के पथिक हमको होना है, नहीं कि काम मार्ग के पथिक होना है। तब हम चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद महाप्रभु के अनुयायी या गौड़िया नहीं कहलाएंगे, हम कोई कामी ही कहलाएंगे। जो कामना रखता है वो कामी, जो वासना रखता है वो कामी, जो उपासना करता है वो भक्त है, जो भगवत भक्ति के मार्ग में प्रतिष्ठित है वो भक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए प्रकट हुए थे, इसलिए इस कली को धन्य कली कहा गया। इस कली के वास्तविक ठाकुर जो है वो गौर निताई, कली के ठाकुर गौर निताई। शास्त्र में कहा गया है जो चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी के भाव से, नित्यानंद प्रभु को गुरुतत्व के भाव से सेवा करता है वो साक्षात राधा कृष्ण को ही सेवा करता है, निसंदेह। तो चैतन्य महाप्रभु के ऐसे विशेष अनुकंपा को हम सबको बड़ी आनंद से, प्रेम से गुरु आचार्य परंपरा के क्रम पद्धति में उसको ग्रहण करना चाहिए। तो जैसे हम प्रेम की चर्चा करते, प्रेम क्या है? ब्रज का जो प्रेम में बहुत उच्चतर प्रेम भाव है, बहुत ही उच्च कोटि का प्रेम भाव है, जहाँ पे संपर्क की, संबंधों की गरिमा भगवान भाव से नहीं, सख्य भाव। सख्य भाव मेरे सखा है, भगवान मेरे सखा है। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु उस भाव में वात्सल्य सख्य भाव को वर्णना कर रहे हैं, तो एक बार सब सखाएं वृंदावन में सखाएं खेल खेल रहे थे, भगवान एक तरफ थे और एक तरफ मधुमंगल थे। तो दोनों में क्रीड़ा हुआ, तो क्रीड़ा में क्या हुआ? भगवान हार गए, भगवान हार गए। तो हारने के बाद यह उसमें तय किया गया था जो हारेगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा, उसको घोड़ा करना पड़ेगा। बाल्यकाल में तो चलते चल मेरे घोड़ा टुक 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 तो चढ़ते थे, तो वो करना। लेकिन भगवान का बीच बीच में कभी कभी भगवत भाव परिप्रकाश हो जाता है ही भगवान, तो सबसे बड़े हैं ही, किसके नीचे क्यों आएंगे? तो भगवान का हल्का हल्का, बड़ी हल्का भगवत भाव परिप्रकाश, वो भी लीलागत रस को आस्वादन करने के लिए। मैं नंद बाबा का बालक हूँ, मैं नंद महाराज का राजकुमार हूँ, मैं क्यों किसी के नीचे आऊंगा? मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। यद्यपि हार गए तो सब सखाएंगे ये तो चीटिंग कर रहा है ये चीटिंग कर रहा है, कपट कर रहा है। जो बाजी में ये बताया गया है कि जो हारेगा उसको घोड़ा बनना ही है, तो ये तो चीटिंग कर रहा है। तो सब मधुमंगल आदि सखाओं ने, वरिष्ठ वयोवृद्ध जो भी है सखाओं ने डिसीजन लिया कि भगवान को खेल से निकाल दो, मैंने कट्टी कर दो उनसे। तो बचपन में बोला तेरे सब कट्टी कर दो तो कट्टी तो हाँ ठीक है, कट्टी कर दिया तो ठीक है। अकेले बैठ के तब ये लोग आनंद में खेलने लगे और सखाए ऐसे, क्या कन्हैया आनंद आ रहा है अभी ऐसे कह करके उन्हें उसको थोड़ा चिढ़ाते थे भगवान को। तो भगवान और भी उनको कष्ट होता जा रहा था। ये लोग आनंद में खेल रहे, धुली धुसरित हो रहे हैं, रज में लोटपोट हो रहे हैं, ब्रज रज में, वो उसको खींच रहा है, उसको इसको बोल रहा है, आनंद ले रहे, क्रीड़ा का आनंद है। तो भगवान जब कुछ समय के बाद देखे वो मैं तो अकेला पड़ गया भाई तब बोले नहीं मुझे मिला लो मेरा गलती हो गया, मेरा गलती हो गया। नहीं खाली गलती हो गया बोलने से नहीं होगा, तुझको घोड़ा बनना पड़ेगा, तब जा करके तुझे पुनः खेल में वापस करेंगे, उसको मिलाएंगे। तो भगवान को घोड़ा बनना पड़ा। अब मधुमंगल ना केवल घोड़ा, जैसे घोड़ा के कान को ना मरोड़ते हैं, तो मधुमंगल भगवान की कान को मरोड़ा, चल मेरे घोड़ा टुक टुक टुक, चल मेरे कान्हा टुक 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 ऐसे कह करके ये जो प्रेम संबंध है ये कभी भी किसी को भी प्राप्त नहीं था। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा। चारी भाव दिया, चार भाव में यहाँ पे सख्य भाव भी आ गया। चारी भाव दिया नचाओ भुवन, नचा दिए चैतन्य महाप्रभु।
संपूर्ण जगत को नहीं, खुद भी नाच रहे, देख रहे पूरा नाच रहे, पैर को पूरा थिरक थिरक कर रहे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम से नचा दी, क्योंकि भगवत धाम में कोई वस्तु चलता नहीं है। कथा गानम नाट्यम गगनमपि वंशित प्रिय सखी, कोई कथा माने ऐसे माने जैसे यहाँ पे गोपी गीत, वेणु गीत, भागवत में गीत क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पे गाते ही हम, जब आनंद में रहते हैं कोई बातचीत नहीं करता है, गाते रहते हैं। यहाँ पे भी देखा है जगत में कोई आनंदित होता है वो कम से कम बाथरूम में तो गाता है इसलिए बोलते बाथरूम सिंगर। गाता तो सभी है, कितना भी रुक्ष माने उसका कंठ हो, गाता सभी है, गुनगुनाता सभी है। क्यों? जब आनंद में आएगा व्यक्ति, चाहे वृद्ध हो, बालक हो, या युवा हो, नारी हो या पुरुष हो, जो आनंद में आएगा वो गाएगा ही। और वैसे ही जब आनंदित हो जाता वो नाचेगा, अवश्य नाचेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु इतनी उच्च कोटि की, ये जो प्रेमपूर्ण संबंध को प्रतिपादन करने के लिए वो प्रकट हुए। जैसे वात्सल्य रस है, हम चर्चा की, यशोदा माता बांध ली, भगवान नंद महाराज के खड़ाओं को धीरे धीरे उनका बल, जो ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम कण से प्रकट होते हैं, वे भगवान नंद महाराज की खड़ांग को लेते लेते कभी गिर जाते थे, और धीरे 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 लेकर के उनकी चरण, जैसे भरत जी राम जी का चरण पादुका को लेके चले, वैसे ही छोटे नन्हे कृष्ण जो है नंद महाराज की चरण पादुका को लेके चलते थे। ये इस प्रकार का वात्सल्य संबंध, वैसे ही माधुर्य संबंध, माधुर्य गति भी बड़ी उच्च कोटि का संबंध। प्रिया यदि मान करे न भर्त्सना, प्रिया यदि मान करे न भर्त्सना, वेद स्तुति हईते से हरे मोर माना, वेद स्तुति हईते से हरे मोर माना। भगवान कहते प्रिया यदि मानव करी करे न भर्त्सन, प्रिया अर्थात राधा रानी गोपियां अगर मान करके अगर भर्त्सना, डांटते हैं, गाली करते हैं, ब्रज में तो ब्रज की गाली, ब्रज में गाली चलता है तो वहाँ के लोगों में भी बोलचाल भी ऐसा ही है। हम लोग तो लंबे समय से रह रहे, देख रहे, ऐसे ही बोलेंगे, गाली करके ही बोलेंगे। वो प्रेम का बहुत उच्च कोटि का जो संबंध होता है, ऐसे में ऐसा विचार और ऐसे संभाषण आता है। प्रिया यदि मानव करी करे न भर्त्सन, डांट भी देता है, गाली कर लेते, तब क्या लगता है? वेद स्तुति होते सही हरे मोर। ये प्रेम पूर्ण संबंध का बहुत उच्च कोटि भाव है। वेद की स्तुतियों से भी ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। बहुत लंबा समय से मंगलम भगवान मृष्टम मंगलम गरुड़ध्वज सुन के मेरा कान पक गया है। भगवान कहते हैं मुझे डांट सुनना है, गाली सुनना है, तो कौन गाली कर सकता है? साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। कौन गाली करते हैं? ब्रज की गोपियां। ये माधुर्यगत संबंध, बहुत उच्च कोटि का माधुर्यगत संबंध। तो ये जो संबंध है उसको न केवल महाप्रभु सूत्रपात के, अभी तो परिपूर्ण रूप से प्रदान करके अधम पतित पामर किछु नहीं बचे। ऐसा कृपालु, ऐसा दयालु कौन हो सकता है? क्यों ये दयालुता है? उनमें अंदर दयालुता क्यों है? क्योंकि स्वयं राधा रानी का भाव को लेकर, राधा रानी की भाव अंतर्गत जो कारण है चैतन्य महाप्रभु के अवतार का, वो जो कृष्ण प्रेम की जो विरल जो रस है, जो गोपियों के पास ही है, राधा रानी के पास ही है, उसका कुछ कण को चुराए हैं, कुछ कण को चुरा करके, जो कि कई लंबे समय से माने वो राधा रानी के हृदय के अंदर में प्रतिष्ठित था,
उसको लेकर के चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत को सहज और स्वाभाविक रूप से वितरण कर दिया। अत्यधिक उच्च कोटि का जो प्रेम, तो इस प्रकार की परिपूर्ण प्रेम का परिपूर्ण रस प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु तथा गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु का प्रकट हुआ। अपनी कम समय की अवतार काल में ही 48 साल की व्यावहारिक जो समय है, काल सीमा है, उसकी अंतर्गत उन्होंने इतनी प्रेम पूर्ण लीलाएं किया। भक्तों के माध्यम से, षड्गोस्वामी आदियों के माध्यम से भी उन्होंने वृंदावन आदि धाम का परिप्रकाश किया। स्वयं अपने ही हस्तकमल से उन्होंने राधा कुंड का आविष्कार किया, श्याम कुंड का आविष्कार किया, और गोस्वामियों के माध्यम से चाहे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन कहले तथा भक्ति जो रूपक जो अनेक दिव्य शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनका प्रणयन किया, लुप्त तीर्थों का उद्धार किया। आज जो हम वृंदावन का स्वरूप संदर्शन कर रहे हैं, निसंदेह चैतन्य महाप्रभु के अनुकंपा के कारण ही। 500 साल पहले कोई मन जाता ही नहीं था। मथुरा से, विश्राम घाट से जो पंडे लोग गए, वो वृंदावन है, वहां पे कृष्ण रासलीला करते हैं, ऐसा कहते थे। बस हो गए, वृंदावन कोई जाता ही नहीं था, कोई था ही नहीं, कुछ ना मंदिर थे ना कुछ थे, सब माने खंडर हो गया था। जो कृष्ण के जो पुत्र हैं अर्थात वज्रनाभ है, उनके द्वारा जो सब निर्माण हुआ था वो नष्ट विखंडित हो गया। पुनः रूप आदि जो गोस्वामी है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के अनुकंपा को धारण करते हुए वृंदावन धाम को प्रकट करवाया। और आज उस वृंदावन के धाम पे इतने भक्त लोग जा रहे हैं। तदुपरांत और भी आचार्य जैसे श्रील प्रभुपाद जी महाराज वृंदावन संपूर्ण विश्व में विख्यात करा दी। संपूर्ण ब्रजमंडल जो है, वृंदावन जो है, श्रील प्रभुपाद जी के अनुकंपा से जगत में पूरा प्रसिद्धता हो गया। इतना भीड़ होता है, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही अत्यधिक ज्यादा भीड़ होता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा है। तो हम सभी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बारंबार प्रार्थना करें। महाप्रभु सबको कृपा करते हैं, अधमो पतित पामर किछु नहीं बाचे, लेकिन एक कोई कृपा नहीं करते। जैसे हम कल चर्चा करें, अपराधियों को कृपा चैतन्य महाप्रभु नहीं करते। चपाल गोपाल की बात बड़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने जब अपराध किया, महाप्रभु ने क्षमा नहीं किया, अपराध मार्जन बताया, तब जाकर के वो देवकी नंदन दास कहलाए। तो इसलिए हमको निरपराध होकर के निरपराध नाम नहीं ले पाए कृष्ण प्रेमधाम, तो निरपराध होकर के भगवान का नाम करना है, प्रेम में सेवा करना है, और भूल से भी कभी भी भौतिक वस्तु, भौतिक सांसारिक वस्तु भगवान से नहीं मांगना है। ये मूर्खता है, कभी भी ऐसी गलती नहीं करिएगा। करना चाहिए ही नहीं, लेकिन हो ही जाता है। जब शरीर पीड़ा होता है, बुखार हो जाता है, भगवान आप कृपा करें। कोई भक्त आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो ठीक है। आपका शरीर अस्वस्थ है, कोई भक्त आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो ठीक है। परंतु आप अपने शरीर की स्वस्थता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो सही नहीं। कोई कहेगा मेरा शरीर स्वस्थ होगा तो मैं भगवान की अच्छे से सेवा करूंगा, ये अगर भाव है तो ठीक है, ये अगर भाव है तो ठीक है। परंतु भौतिक भावनाओं को लेते हुए, शारीरिक स्वस्थता को लेते हुए, स्वार्थगत विचार को करते हुए कभी भी चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, या हमारे जो आराध्य हैं भगवान राधा कृष्ण हैं, उनको कभी भी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ये स्वतः मूर्खता ही कहलाएगा। हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमको क्या आवश्यकता है, क्या नहीं है, ये हमारे प्रभु हैं, हमारे इष्ट है, आराध्य, हमारे पिता माता सब कुछ है, उनको पता है नहीं? पिता माता को नहीं पता है संतान को क्या आवश्यकता है। वैसे ही हमको क्या आवश्यकता है, वो भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को पता है, वो स्वतः प्रदान करेंगे। कल चर्चा कर रहे थे ना, कौन्तेय पति जाना ही नमे भक्त प्रणश्यति। कभी भी हमारा मंगल नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता है, वे रक्षा करेंगे, तो अलग से चिंता करने की आवश्यकता क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु जो इतने कृपामय हैं,
ऐसे चैतन्य महाप्रभु, उनसे भी कृपामय नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, उनके चरणों में हम बारंबार प्रार्थना करें यह जीवन हमारा अंतिम जीवन हो। हर एक भक्त को ये विचार कर हमारे गुरुदेव कहते थे महाराज कि गेट कृष्ण इन दिस वेरी लाइफ, यही जन्म में कृष्ण पाओ, इस जीवन में कृष्ण को पाओ। कब होगा पुनः? इतना कलिकाल की करालता इतना बढ़ता जा रहा है, मानो अगर यह जीवन आपका मिस हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, पुनः जीवन मिलेगा, आप भगवत भक्ति कर पाएंगे, इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते, इतना कली का प्रभाव बढ़ता ही चलेगा। तो इसलिए इस जीवन को सार्थक करिए, सद्गुरु चरणाश्रित होते हुए पारंपरिक रूप से भक्ति करिए एवं निरपराध रूप से भक्ति करिए और चैतन्य महाप्रभु के अनुकंपा को स्वतः ही ग्रहण करते हुए इस जीवन को सार्थक करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का अगर प्रश्न हो तो दो तीन कोई प्रश्न? इसका कोई तो उपाय होगी ना?